Morning everyone, welcome to this video. Student, we are in chapter 9, that is air and water. The part of air we already learned with, and water we are in water topic. Okay, so let's revise first and then come back to the topic of water. We already learned about that the earth is the only planet in the solar system that supports life. It took millions of years to achieve the delicate balance between its atmosphere and the hydrosphere to support the biosphere. Air, water and substance of life on earth and are vital for the सर्वाइवल. हमने पढ़ा कि अर्थ क्या है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स हाइड्रोस्फेयर. Atmosphere, your air that include a part of air, and hydrosphere means your water bodies part. Okay, so we learned about the atmosphere. A blanket above our earth surface is called atmosphere. It is divided into 5 layers mainly: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay, troposphere we learned the nearest layer of the nearest layer to the earth surface is called troposphere. Okay, it is the heaviest and the lowermost layer of the atmosphere. स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज द लेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो आपकी नेक्स्ट लेयर जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगी. इट इज़ द लेयर वेयर द जेट प्लेन्स आर यूजुअली फ्लाई. जेट प्लेन्स एंड ओजोन लेयर भी आपकी इसी लेयर में होती है, राइट? और जो हमारे जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है यहाँ से रिफ्लेक्ट आउट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर. सो वी लर्न अबाउट इट. Mesosphere, the layer which where the meteors and the rocks are burned up. Right? हमारी अर्थ तक पहुंचने से पहले ही यहाँ पे जो meteors होते हैं वो burn out हो जाते हैं. Okay, and the fourth layer is thermosphere where all space shuttles जो होती है वो ये बहुत hottest layer है also, and यहाँ पे जो space shuttles वगैरह हैं यहीं पे आपकी placed होती है, वहीं पे इन्हीं पे उनका मूवमेंट होता है. और आपका एग्जोस्फेयर इज द लास्ट एयर वेयर इट इज़ अ एयरलेस स्पेस. मतलब यहाँ से आपका स्पेस स्टार्ट हो गया जहाँ से आपका एटमॉस्फेयर फिनिश हो चुका है अर्थ का, राइट? ये हमने आपको 7 लेयर का मैंने आपको ये बताया था. लाइक आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पे आपके जो वेदर कंडीशंस वगैरह होती है वो यहीं पे चेंजेस होते हैं और आपका प्लेन एरोप्लेन भी यहीं पे रन करता है. सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर थी, उसके ऊपर वाली लेयर यहाँ पे ओजोन लेयर होती है. मेन पॉइंट आप समझ लो इसके, राइट? नेक्स्ट लेयर आपकी मेसोस्फेयर जहाँ पे मीटियोर्स वगैरह बर्न आउट हो जाते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट लेयर आपकी आती है दैट इज़ थर्मोस्फेयर. जितनी भी आपकी ये स्पेस शटल्स वगैरह होती है यहीं पे वर्क करती है. और एक्सोस्फेयर, दिस इज आउट फ्रॉम द एटमोसफेयर, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर. ओके, सो नाउ कम टू द पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर के बारे में हमने कंपोजिशन पढ़ा था कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें 21% आपका ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, ओके, और 1% बाकी अदर गैसेस होती है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आपका आर्गन हो गया, ओजोन हो गया एंड नियोन हो गया, और डस्ट पार्टिकल, स्मोक, वाटर वेपर्स ये भी आपके एयर के पार्ट्स हैं. ओके, सो ऑक्सीजन आपकी वाइटल एलिमेंट है आपके लिविंग थिंग्स के लिए, जिसको आप इनहेल करते हैं जिस एयर को, उसमें आपको ऑक्सीजन इज़ द पार्ट दैट यू इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट यू एक्सहेल. ओके, नाइट्रोजन का आपका 78% होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर रॉन्ग लिखा. दैट्स वाई आई टोल्ड यू हैव टू वॉच द वीडियो while writing the answer. So you can write a correct answer only when you will watch the video. अगर आप वीडियोस को प्रॉपरली देखेंगे तभी आप आंसर को करेक्ट लिखेंगे. कोई 75 लिख रहा है, कोई 72 लिख रहा है. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द वीडियो एंड देन गिव आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% in the air. Okay, so it plays also a very important role as
it maintain our earth temperature by trapping the some heat radiation from the sun. Okay, so it also maintain the greenhouse effect. So come up again with the water. This is the topic we are in, because air, the part of air we already completed in previous 2-3 videos, and in the previous video I started with the topic water. So let's revise it little bit more in detail, that you know that water आपका एक ऐसा water is the main life main thing in your life. It is a vital element for living being. हम बहुत सारे हमारे काम हैं जिनके लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. सो मेनी पर्पसेस वी यूज़ द वाटर फॉर ड्रिंकिंग. मेन थिंग इज़ दैट ड्रिंकिंग. बिना पानी के जीवन पॉसिबल नहीं है, राइट? ड्रिंकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स, बाथिंग, कुकिंग, और बाकी मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था, आप सब जिस चीज़ के लिए आप अपने वाटर का यूज़ करते हैं आपको वो लिखने थे, राइट? अबाउट 75% हमारे अर्थ में वाटर है, बट ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है. ओके, ओशंस में आपका जो वाटर है वो सेलाइन वाटर प्रेजेंट है, सॉल्टी वाटर प्रेजेंट है, बट ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम अमाउंट में आपका रिवर्स में आपको रिवर्स लेक्स में प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ जो आपके कुछ सब्सटेंस वाटर जो है उसमें कुछ सब्सटेंस सॉल्यूबल होते हैं, कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं. जो सॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं लाइक जैसे शुगर हो गया, स्क्वैश हो गया, सॉल्ट हो गया, इन्हें हम सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं, जो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में. जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल चॉक, सैंड एंड ऑयल. इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल भी शो किया था, राइट? नाउ नेक्स्ट इज कैसे आप रिमूव करोगे इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को. जैसे मान लो सैंड को कैसे रिमूव करोगे आप. तो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच यू कैन रिमूव द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है कि आप क्या करें, एक बीकर में इम्प्योर वाटर को ले लीजिए, राइट, जिसमें कुछ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं. आप क्या करोगे, कुछ टाइम के लिए, इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था, लाइक कुछ टाइम के लिए आप उसे छोड़ दोगे, राइट? सो the impurities will settle down at the bottom, okay, and that pure water will be at the top. Okay, so you can pour that pure water to another glass, then this process called decantation. This process is called decantation कि जो pure water को आप जो दूसरे वाटर में आप शिफ्ट कर रहे हैं, this process called decantation. Okay, फिल्ट्रेशन जैसे कि आपने घरों में भी देखते हैं फिल्टर्स यूज़ होते हैं. आपकी जो इनविजिबल जो आपकी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए आप फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं. ओके, पर इसमें क्या होता है कि लाइक फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं. आपने देखा होगा लाइक आपके घरों में भी आपके फ़िल्टर्स होते हैं, तो उनमें फ़िल्टर कैंडल्स होते. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस. फ़िल्टर अगर सिंपल फ़िल्टर है आपके घर में तो इजीली आप खोल के देख सकते हो कि ऐसे आपको कैंडल्स देखने को मिल जाएंगे. जिन कैंडल इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इन पोर्स के थ्रू पानी अंदर जाएगा, बाकी जो आपका हैवी मटेरियल्स होंगे वो उसके बाहर ही रह जाएगा. ओके, अब नाउ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अगर आपको सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन प्रोसेस. ओके, सो एवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो सॉल्ट एंड वाटर है, आप दोनों मिक्स हो गए हैं आपस में. अब मुझे सॉल्ट को अलग करना है तो मैं कैसे करूँगी, विद द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन प्रोसेस, राइट? तो उसमें क्या होगा, आपका जो वाटर होगा वो तो एवेपोरेट होके उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगी, सॉल्ट बच जाएगी. तो वो रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और सॉल्ट आपको मिल जाएगी. तो इस प्रोसेस में आपका कहीं ना कहीं वाटर को आपका कलेक्ट करना इजी नहीं होता है. अगर आप देखोगे स्टीम के ऊपर कोई बर्तन आप कोई प्लेट रख देंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ड्रॉप्स दिखनी शुरू हो जाएगी, तो वो प्योर वाटर है, उस पर कोई भी सॉल्ट नहीं होगी, राइट? लेकिन आपका जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है डिस्टिलेशन, मैंने आपको बताया था कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप वाटर को भी रिसीव कर सकते हैं और अपने जो सॉल्ट है उसे भी रिसीव कर सकते हैं. मतलब जो सॉल्यूबल है उसको भी रिसीव कर पाएंगे, सॉल्यूबल पार्ट को, और जो वाटर है उसे भी कलेक्ट कर पाएंगे. तो सिमिलरली यू कैन सी दिस, बर्नर की हेल्प से आपने उसको क्या किया, इवेपोरेट किया. वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है वो इस जो
ये आपका कोर यहाँ पे जो इनलेट है इसके थ्रू जाएगा, उसके बाहर एक ट्यूब लगी है जिसमें आपका वाटर फ्लो कर रहा है ताकि वो ठंडी रहे। जैसे ही वो जो स्टीम है वो ठंडी होगी, मतलब जो वाटर वेपर्स है वो ठंडी होंगी तो क्या हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी और एक बीकर में आपको कलेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे इस बीकर में जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो यहाँ आपको सॉल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ योर डिस्टिलेशन प्रोसेस वर्क्स। सो नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक। इस टॉपिक को समझाने से पहले प्रीवियस बैक रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम some activity based questions, some objective based questions or based on this chapter. Okay, so today let's complete this chapter with this topic, purification of drinking water. अब स्टूडेंट आपको पता होगा ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल तो है पर उसमें भी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अर्थ सरफेस में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल तो है, बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, बट उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम उसे पी सकते हैं। दैट ड्रिंकिंग वाटर जो लेक्स और रिवर्स में प्रेजेंट है वो पीने के लिए फिट नहीं है, राइट। सो दैट पर्टिकुलर वाटर वी हैव टू प्यूरिफाई, हमें उसे प्यूरिफाई करना होता है और देन इट इज़ फिट फॉर आवर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी इम्प्योरिटीज़. Why we need to purify the water? Because it contains so many impurities and also disease causing germs. उसमें germs भी present होते हैं. That's why we need to purify it. Thus the water need to be purified before piped up to domestic use. मतलब domestic मतलब घरेलू यूज़ करने के लिए वो उसको यूज़ के लिए उससे पहले उसको प्यूरिफाई करना होता है. ओके, द टाउन वाटर सप्लाई यूजेस द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन द वाटर वर्क्स टू प्यूरिफाई वाटर. ठीक है, अब आपका जो वाटर आपके घरों तक पहुंचता है तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए ये 3 मेन प्रोसेस होते हैं. द फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन प्रोसेस. पहला प्रोसेस क्या होता है? सेडिमेंटेशन. ओके, जो मैंने आपको बताया था. एंड नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है फिल्ट्रेशन एंड द लास्ट प्रोसेस इज क्लोरिनेशन. इसके बाद आपका वाटर जो होता है वो जर्म्स फ्री भी हो जाता है. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट प्रोसेस ये है सेडिमेंटेशन. एक लार्ज ओपन टैंक में आपके वाटर को कलेक्ट किया जाता है, राइट, जस्ट लाइक दिस, और कुछ टाइम के लिए उसे अनडिस्टर्ब्ड फॉर्म में छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए. ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जो हैवी इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, जैसे आपका सैंड हो गया, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाती है एंड सिंक टू द बॉटम, और बॉटम में जमा हो जाती है जस्ट लाइक दिस. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर. वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन. अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है फिल्ट्रेशन. आफ्टर सेडिमेंटेशन द वाटर इज फिल्टर्ड. अब सेडिमेंटेशन के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस है उसका फिल्टर करना. अब जो पार्टिकल जो नहीं मतलब अच्छे से सेटल डाउन नहीं हो पाए, कुछ लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं हो पाते, तो उन्हें भी आपके वाटर से रिमूव करना, दैट प्रोसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. ओके, सो लाइक अब आपका ये दिख रहा होगा, ये फिल्टरिंग स्टेज है आपकी जो दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक. ये सेडिमेंटेशन टैंक है. ओके, एंड वो स्टोरेज टैंक है. यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन के लिए आपका यूज़ हो रहा है. ओके, और यहाँ पे जो आपका फ़िल्टर पाइप लगा है, यहाँ से मतलब जो पानी है, जो सेटल डाउन पानी है, वो आपका यहाँ आ जाएगा. ओके, और यहाँ पे आपका फ़िल्टरिंग होगी उसकी. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंडल्स का यूज़ करके, जो मैंने फ़िल्टरिंग कैंडल के बारे में बात की थी, उन फ़िल्टरिंग कैंडल का यूज़ करके वो फ़िल्टर हो जाएगा. यहाँ से जो पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव नहीं हो पाए वो यहाँ पे फ़िल्टरिंग प्रोसेस से रिमूव हो जाएंगे. ओके, और फिर वो वाटर जाएगा डिसइंफेक्टेंट होने के लिए, इट मीन्स क्लोरिनेशन प्रोसेस के लिए. ओके, सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन प्रोसेस. सो सी,
The filtered water is then disinfected with a small quantity of chlorine gas. उसके बाद आप देखो ये वाटर पूरा फिल्टर हो चुका है, ये बड़ा टैंक है, इसमें सारा का सारा फिल्टर्ड वाटर है, तो अब इसमें क्या मिला दी जाएगी, लिक्विड क्लोरीन मिला दी जाएगी. ओके, लिक्विड क्लोरीन है, उसकी गैस आपकी मिलाती जाएगी, राइट. मतलब आपके क्लोरीनेशन प्रोसेस जो होगा वो होगा. द फिल्टर वाटर इज देन डिसइंफेक्टेड विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन गैस. बहुत ही एक प्रॉपर अमाउंट होती है जिसके थ्रू, ऐसे नहीं कि ज़्यादा क्लोरीन गैस थोड़ा मिलाएंगे, वो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, राइट. तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस आपके इसमें ऐड की जाएगी टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया इन इट. एयर एंड सनलाइट कैन ऑल्सो किल मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया. और एयर और सनलाइट भी बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्लोरीनेशन प्रोसेस है. यहाँ पे वाटर क्लोरीनेशन हो रहा है, क्लोरीनेटेड वाटर यहाँ से आपका आ जाएगा, टैंक में आपका क्लोरीन जो है मिक्स हो जाएगा और यहाँ से आपका क्लोरीनेटेड वाटर आपका यहाँ पे आ जाएगा. ओके, सो दैट वाटर विल गोज टू योर होम, योर pipes. Okay, now see, this is the last you can see this is the last picture that I want to show you is about your process. Wait a minute, student. Let me show you in a more detailed form. मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखाती हूँ. लाइक आपको ईच एंड एवरी सिम्टम इसका स्टेप आपका दिखना चाहिए. ये आपका ऊपर रिजर्वॉयर दिख रहा होगा, ठीक है, और रिजर्वॉयर दिख रहा होगा. यहाँ पे से ये आपका स्लज कलेक्टर, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे मतलब ये पूरा का पूरा इस टैंक में जाएगा. इस टैंक में यहाँ से ये आपका वाटर आएगा सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए. यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है वो तो यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है. डस्ट पार्टिकल नीचे कलेक्ट हो गया है, तो डस्ट पार्टिकल जो नीचे कलेक्ट होगा वो तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है. ओके, बाकी जो वाटर होगा, अब जो ऊपर का वाटर है वो फिल्टर्ड वाटर, मतलब जो आपका डिकेंटेशन हो जाएगा इसके यहाँ से पाइप के थ्रू. ये जो आपका डस्ट फ्री वाटर है, सैंड और जो हैवी मटेरियल फ्री वाटर है, वो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे चला जाएगा. और यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए जो भी आपका कैंडल्स वगैरह जिनका भी यूज़ किया होगा, फिल्टर पेपर जो भी जिसका भी फिल्ट्रेशन डिवाइस जो भी, जैसे कि मैंने आपको फिल्टर कैंडल दिखाई थी, कैंडल फिल्टर, ठीक है. तो वैसे ही फिल्ट्रेशन कैंडल जैसे आपके यहाँ पे मशीन्स यूज़ की जाती हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा. तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आपके जर्म्स जो पार्टिकल्स सब नीचे रह जाएंगे. ओके, और जो वाटर है वो आपका यहाँ से आके यहाँ पे आपका ये जो दिख रहा है ना आपको स्मॉल गैप्स के थ्रू, जो ऊपर बचेगा वो तो आपका क्या बचेगा, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह बचेंगे, और नीचे आपका साफ पानी कहाँ जमा हो जाएगा, इन अ स्टोरेज टैंक. सो दिस इज़ अ फिल्टर्ड वाटर. हेयर द क्लोरीनेशन प्रोसेस विल ऑल्सो अकर. यहीं पे क्लोरीनेशन प्रोसेस भी होगा और देन ये आपके सारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो दिस इज़ हाउ द होल फिल्ट्रेशन प्रोसेस अकर्स. ओके, फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, एक्चुअली द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अकर्स. ओके, सो I think it is all clear to you. Now student, this chapter is completed now. Okay, this chapter is fully completed now with this topic of purification. Let's learn some common methods that we may use for purification of water in our home. हमारे घर में भी हम कुछ methods जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, वाटर के लिए, वो जो बेटर है दैट इज़ बॉइलिंग द वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट. आप 10 मिनट के लिए वाटर को बॉयल करें. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि रेनी सीजन में मोस्टली वाटर ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है जर्म से, तो इन दोज डेज वी हैव टू एटलीस्ट बॉयल द वाटर फॉर 10 मिनट्स. ओके, फॉर किलिंग द जर्म्स. It makes the water fit for drinking, okay, and germs free. We can use chlorine tablet which are easily available in market. हम chlorine tablets का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि germs को kill करने के लिए बहुत helpful होती है, and which makes the water fit for drinking. So this is the main topic of our
today's video. Okay, and this chapter is finished with this topic, and in my next video, it means on Saturday's video, I'm going to discuss some questions based on this full chapter. Okay, some extra question like objectives, some one word type questions, some activity based questions, okay, for you in my next video. So thank you everyone, keep watching the video and regularly do your work. Okay student, you have to do your work in a regular basis. So thank you.